स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पीछे से हम तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत हम ढक प्रत्यय और ठक इन दो प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है ढक प्रत्यय, ढक ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय है अपना जिसका हम अध्ययन करेंगे, वो है ठक प्रत्यय। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ही प्रत्यय हैं ढक और ठक। ढक और ठक इन दोनों ही प्रत्ययों के अंत में आपको कै दिखाई दे रहा है। और ढक और ठक इन दोनों ही प्रत्ययों के अंत में कै है। इस कै के कारण तद्धित प्रत्ययों में क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए हम देखते हैं। जैसा कि मैंने रेखांकित चय, संस्कृत अष्टाध्यायी का ये सूत्र है किति चय। इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट करें। पहले किति चय से तात्पर्य है शब्द की आदि वृद्धि होना। किसी भी शब्द के प्रारंभ में, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण है उसको वृद्धि के रूप में परिवर्तित कर देना, ये कार्य होता है किति चय सूत्र का। अब ये वृद्धि कैसे करेगा, क्या करेगा, ये हम दोनों ही प्रत्ययों में देखेंगे। तो दोनों में जो कॉमन सूत्र है वो है किति चय। और किति चय से हमें क्या काम करना है? किति चय सूत्र शब्द के आदि वर्ण को, आदि वर्ण को वृद्धि आदेश से करता है। जैसा कि अब पुनः मैं आपको ले चलता हूँ इन दो प्रत्ययों के अध्ययन की तरफ। पहला प्रत्यय है अपना ठक प्रत्यय और दूसरा है ढक प्रत्यय। तो सबसे पहले हम यूँ मानो ये ढक प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। ढक प्रत्यय में जो कै है उसका लोप हो जाता है, शेष रहता है ढ। और ढ को एक अन्य सूत्र है फट घच घाम आदि नाम प्रत्यादि नाम, फट घच घाम प्रत्यादि, इस ढ को ए आदेश होता है। मैं लिख के आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ए और ये आदेश इस ढ को हो जाता है। तो किसी भी शब्द के अंत में, जैसे हम दोबारा मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास है शब्द है, जैसे हमारे पास शब्द है नदी शब्द है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ये नदी शब्द है, इस नदी के प्लस हमें ये ढक प्रत्यय जोड़ना है। नदी प्लस ढक, ये स्थिति करनी है। तो नदी, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, ये जो स्थिति बन रही है नदी प्लस ढक, तो इसे जो कै का है वो लोप हो जाता है। तो स्थिति रहती है नदी प्लस ढ। अब क्या होता है, इस ढ को क्या आदेश हो जाता है, ए और ये आई, इस ढ को आई आदेश से हो जाता है। तो स्थिति रहती है नदी प्लस ए, ये नई स्थिति हो जाती है नदी प्लस ए। नदी प्लस ढक प्रत्यय हमने किया और फिर ढक की कै की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है। शेष रहा ढ के स्थान पर फट घच काम प्रत्यादि नाम सूत्र से ए आदेश हो जाता है। तो हमारी अगली जो स्थिति बनेगी वो नदी प्लस ए बन गई। नदी प्लस ढक से हमारी अगली स्थिति बन गई नदी प्लस ए। अब मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि सूत्र आता है किति चय, सूत्र आता है किति चय। उस किति चय सूत्र से क्या होता है, जो ये नदी शब्द है, हमने ये देखा था नदी और फिर प्लस जो आगे ए आ रहा था ये देखा था। तो इस नदी के शब्द के प्रथम वर्ण को वृद्धि आदेश से किति चय सूत्र से होता है।
इस वृद्धि आदेश का मतलब है कि यदि ए आ रहा है तो उसको आ कर दो, ई आ रहा है तो आई कर दो, और ओ आ रहा है, ऊ आ रहा है तो औ कर दो। बस हमारे यहाँ नदी में ए आ रहा है तो ए को हम आ आदेश कर देंगे तो शब्द बन जाएगा ना। अब हम इन जोड़ेंगे दी और ए से तो शब्द बन जाएगा दे, और फिर ये ना दे ये नपुंसकलिंग में मैं जुड़ जाएगा, ना दे शब्द सिद्धि हो जाएगा। ये है हमारा ढक प्रत्यय। अब आप इन उदाहरणों को देखते जाओ। प्रारंभ में मैंने देखा नद्यादिभ्यो ढक, ये सूत्र है कि नदी आदि शब्दों से ढक प्रत्यय होता है। जैसे नदी प्लस ढक से नादेयम, इसी प्रकार मही प्लस ढक से माहेयम, वनी प्लस ढक से वानेयम, कौसाम्बी प्लस ढक से कौसाम्बे, पूर्व प्लस ढक से पूर्वे, ये सारे के सारे दोहरवे। कपि शब्द से कापेयम, व्रीहि शब्द से व्रेयम, साले शब्द से सालेयम, ये सारे जितने उदाहरण बन रहे हैं ये ढक प्रत्यय से बन रहे हैं। तो इस तरह हमने ढक प्रत्यय का अध्ययन किया है। पुनः मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि किसी, जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ कि हमने एक शब्द लिया था नदी, इस नदी की जगह कोई भी शब्द हो सकता है, प्लस ढक प्रत्यय हमने किया, ये ढक कर दिया। इस ढक में क्या होता है, कै का हल्यंतम उत्तर से लोप हो जाता है, शेष रहता है ढह। इस ढह को ए आदेश हो जाता है, और इस नय को जो हमने सूत्र पढ़ा था किति च, उसे आदि वृद्धि आदेश होता है तो ना हो जाता है। फिर अब हम जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दे, और फिर ये ना दे ये शब्द सिद्ध हो जाएगा। इस तरह हमने ये ढक प्रत्यय का अध्ययन किया। अगला हमारा प्रत्यय है ठक प्रत्यय। अगला जो हमारा प्रत्यय है ठक प्रत्यय, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ठक प्रत्यय, ये है ठक प्रत्यय। ठक में जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि ठक में जो क है उसका लोप हो जाता है, शेष रहेगा ठ। अब ठ का क्या होता है, ठ में मैं रेखांकित कर रहा हूँ शब्द को ध्यान, सूत्र को ध्यान से देना, ठस्से क, ये एक सूत्र है। इस सूत्र से क्या आदेश होता है कि ठ के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। ठ के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। जैसे अब मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे ही इसको लेके सिखाता हूँ कि जैसे हमने एक शब्द लिया हस्ती, शब्द लिया ये हस्ती, इस हस्ती प्लस हमको प्रत्यय क्या करना है, ठक। अब जो हमारा अगला प्रत्यय वो है ठक, ये है हमारा ठक प्रत्यय। ठक में क्या होगा, वही है कै का हल्यंतम मूर्त से लोप हो जाएगा, ठ शेष रहेगा। और ठ को क्या हुआ, सूत्र था हमारा ये जो मैंने अभी रेखांकित कर रहा हूँ मैं हाथ से, ये सूत्र है हमारा ठस्से का। इस सूत्र से इस ठ के स्थान पर क्या हो जाएगा, इक, ये इक, ठ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, इक। दोबारा देखिए यहाँ पे कि शब्द है, ये जो शब्द बन रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो हस्तिकम। हस्तिकम में मूल शब्द क्या है, हस्ती। हस्ती प्लस अब हमें कौन सा प्रत्यय लगाना, ठक प्रत्यय, हस्ती प्लस ठक। और इस ठक प्रत्यय में भी क्या होता है, ये जो सूत्र है ठस्से का है, ठस्से का सूत्र से क्या होता है, ठ को इक आदेश हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि शब्द प्लस ठ, तो शब्द प्लस इक बराबर क्या शब्द जुड़ता है, ये इससे हमें सीखना है। जैसे मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि हमने एक शब्द लिया हस्ती, जैसे ये हमने शब्द लिया हस्ती, इससे हमने प्लस किया ठक प्रत्यय, ये है हमारा ठक प्रत्यय। इस कै का हल्यंतम मूर्त से लोप हो जाएगा, ये है ठ, और इस ठ को इक आदेश से हो जाता है। अब हम जोड़ेंगे हस्ती को और इक को, तो क्या हो जाएगा, अब दूसरा हमने जो सूत्र पढ़ा था कीतिच, उससे क्या हो जाएगा, दोनों में क्या है, कीतिच से क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगा, तो है की जगह क्या हो जाएगा हा, और हास्तिक शब्द क्या बन गया, हास्तिक। इसको आप क्यों समझे, समाज से ठक प्रत्यय करने पर सामाजिक, व्यवहार से व्यवहारिक, राजनीति से राजनीतिक, नीति से नैतिक, ये जितने भी उदाहरण हैं ये ठक प्रत्यय के है। तो इस तरह अब हमने ठक प्रत्यय का अध्ययन किया। अगला जो हमारा एक सूत्र है, आप दोबारा देखें, रेवते आदिभ्यो ठक,
ये हमारा सूत्र है, रेवती आदि व्यस्त ठक। मतलब रेवती जो शब्द है, रेवती आदि जो बहुत सारे शब्द हैं उनसे भी ठक प्रत्यय होता है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ शब्द है रेवती, ये है मूल शब्द है रेवती। इस रेवती से हमें प्लस करना है ठक। रेवती से हमें क्या करना है? ठक। तो इस रे को वृद्धि आदेश होकर के रई हो गया तो रवि, और टिक को ठक को क्या करेंगे, एक छोटी ई होगी तो रेवतिक शब्द बन जाएगा। ये है स्त्री व्यो ढक, इससे हमें ढक प्रत्यय करना है। जितने भी स्त्री वाले शब्द हैं उनसे ढक प्रत्यय होता है। जैसे विनता, जैसे शब्द क्या है ये है हमारा वैनते शब्द। वैनते से क्या, विनता शब्द से ढक। इस तरह हमने आज की कक्षा में ठक प्रत्यय और ढक इन दो तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन किया। आज की जो हमारी कक्षा है, इस कक्षा में हमने ठक प्रत्यय और ढक प्रत्यय इनका उदाहरण किया है। एक बार पुनः मैं आपको ठक प्रत्यय और ढक प्रत्ययों की पुनरावृत्ति करा देता हूँ। जैसे ये है, सबसे पहले हम ठक प्रत्यय देखेंगे। जैसे ये हमारा मैंने ठक प्रत्यय निकाल लिया। ये किसी भी शब्द के बाद में हम ढक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ढक के स्थान पर ए और ये आदेश हो जाता है। जैसे नदी शब्द से हम ढक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें ए जोड़ना है तो नादेयम शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार मही से माहेयम, वानी से वानेयम, पोरु से पोरेयम, गेरु से गेरेयम, ये ढक प्रत्यय की सिद्धि होती है। ढक प्रत्यय का एक दूसरा उदाहरण जो सूत्र है वो है ये स्त्री व्यो ढक, कि स्त्री आदि उनमें भी ढक प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे विनता, विनता से हम ढक प्रत्यय करेंगे तो वैनते, युवती से ढक प्रत्यय करेंगे तो योवते। ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो ढक प्रत्यय के। स्त्री व्यो ढक, कि स्त्री आदि शब्दों में ढक प्रत्यय होता है। विनता से ढक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वेनते, युवती से ढक प्रत्यय जोड़ेंगे तो योते। ये है ढक प्रत्यय। अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय से किसी भी शब्द में इक जुड़ता है, शब्द से इक जुड़ता है। जैसे समाज प्लस ठक बराबर सामाजिक, सक्तु प्लस ठक बराबर साक्तुकम, हस्ती प्लस ठक बराबर हस्तिकम। ये जितने भी उदाहरण हैं इन सब में एक शब्द जुड़ता है ठक के कारण और शब्द की सिद्धि होती है। इस तरह आज की हमारी कक्षा में हमने ढक प्रत्यय और इन ठक प्रत्यय इन दोनों प्रत्ययों का अध्ययन किया। धन्यवाद।